अपना बाप ही है सर। इसे यहाँ क्यों लेके आए? यहाँ का बिल कौन भरेगा? हम गरीब लोग हैं, डॉक्टर और अस्पतालों के चक्करों में पड़ के ना रुल जाएंगे। ये जो तन पे कपड़े पहने हैं ना, आधे डॉक्टर उतार लेंगे और आधे पुलिस ले जाएगी। वो दशा आ गई है। मुझे नहीं पढ़ना पुलिस कचहरी के चक्करों में। मुझे अपनी बेटी को घर लेके जाना है। मैं कोई बयान नहीं दूंगा। तुम्हारा बयान नहीं होगा। वो बोल देगी सीढ़ियों से गिरी है। इलाज के बाद नसरीन ने पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी। लिखवा दी? गुड, बहुत अच्छा किया। अब कैसी है रानी? बच गई है। अशरफ और पुलिस ने तो बहुत कोशिश की थी उसे मारने की, बस अल्लाह ने ही बचा लिया। नसरीन ने बहुत हिम्मत दिखाई, जिसने मारा उसके खिलाफ पर्चा भी कटवाया। पर्चे से क्या होना? पहले भी तो पर्चे हुए हैं, उनका कौन सा नतीजा निकला? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 8वां वाकया है हमारे गांव का। क्या मतलब ये रूटीन है यहाँ की? जी हाँ, माँ बाप शहर के अमीर घरों में लड़कियों को काम पे भेजते हैं, वो वहाँ से मारे खा के वापस आती हैं, उसके बाद राजीनामा हो जाता है। इस दफ़ा भी यही होना है। अशरफ ने कुछ पैसे लेके साइड पे हो जाना है और रानी किसी दूसरे घर में जाके काम कर रही होगी। गुर्बत, तशद्दुद और पैसे का ये चक्कर चलता ही रहेगा सर। हाय, आपको स्टॉप पे दोबारा छोड़। आपका बैग किधर? बैग लेके भाग गई वो। तू यहाँ नहीं पे क्या जाने कर रही है? देगी। मैं तुझे कहा था इसे दफ्तर में सरताज को दे देना, तू यहाँ लेकर आ गई। सारा गांव छान मारा है मैंने। रानी का क्या हाल है? अब ठीक है, अल्लाह का करम हो गया। डॉक्टर का है? दफ्तर में सुनाई ये इंतजार कर डॉक्टर रहा है को। अपने सामान का। इसे रख दो चाचा, उसे कहो खुद लेकर जाए। सुनाएगी डॉक्टर को ये। और तुझे रिपोर्ट लिखाने की इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, दिल तो करे यहीं खड़े खड़े तुझे 1-2 दिन कर दूं। तू घर चल, सारी अकड़ निकालता हूँ तेरी। आकड़ नहीं कर रही, इंसाफ मांग रही है बेटी के लिए, इसीलिए तो पर्चा कराया बाजी पे। दोज़ख में जा तू और तेरा पर्चा। थानेदार जी, थानेदार जी, थानेदार जी, थानेदार जी। ले दे के खत्म करेगा। मेरी बात सुन लीजिए। मैं थानेदार नहीं हूँ, हेड कांस्टेबल हूँ। अल्लाह आपको भी थानेदार बल्कि सूबेदार। एक छोटी सी दरखास्त थी आपसे। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। थानेदार जी, मेरी बीवी ना बड़ी लालची और बेईमान औरत है। बदनीयत ही पैदा हुई थी और बदनीयत ही मरेगी। उसने झूठा पर्चा कराया जी बीबी जी पर, ताकि उसे सुलहनामे में नोट खड़े कर सके। मेरी बेटी को किसी ने नहीं मारा जी। अगर आपको मुझ पे यकीन है ना, तो मेरी बेटी से जाके पूछ ले। पैसे गुल्लक से पैसे निकालेगा। ये तेरे लिए। मेरे लिए? कैसा है? बहुत अच्छा है। बस एक ही है? हाँ, अभी तो एक ही है। अगली बार आऊंगी ना तो 2 लाऊंगी, ठीक है? मेरी घड़ी भी निकालना। निकाल यूं। सब्र तो कर। इतना बेसब्रा क्यों है? ये ले। मुंह क्यों बना रहा है? मैंने तो कहा था शाहिद अफरीदी की फोटो आई लाना। इसमें तो कोई फोटो ही नहीं है। वापस कर। एक तो लाई हूँ, ऊपर से शक्लें बना रहा है। शक्लें नहीं बना रहा, बस आपको बता रहा था मुझे पसंद आई है। ईद पर पहनूंगा, लाओ दो। मत देना रानी, इसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तोड़ा नहीं है, टोटे टोटे कर दिए। अच्छा अब नहीं करूंगा, बहन नहीं है, लाओ दो। कितना प्यारा सा है। दे देती हूँ। तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन तुझे अपना एक जादू दिखाती हूँ। ईदी मीदी दी अफरीदी वाली आ जाएगी। आजा शाहिद अफरीदी। अरे वाह,
इस पे तो शाहिद अफरीदी की फोटो भी है। पसंद आई ना? अब चल अब अपने जादू से मेरे लिए भी कुछ निकाल। क्या लाई है मेरे लिए? ये देख, ये ले। अच्छे? बहुत अच्छा है। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं अब फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने मारा था? वो बीबी। डरो नहीं पुत्र, सब कुछ बताओ साहब जी को, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। तुम तो चुप करके खड़े रहो यार, मैं पूछ रहा हूँ। और तुम क्यों अपनी नंबरदारी दिखा रहे हो? वो बात नंबरदारी की नहीं है साहब जी, बेटी है मेरी, और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? ये बोलेगी, मैं सुनूंगा और लिखूंगा, बाकी जो भी बोला उससे बाहर निकाल दूंगा, समझे तुम? बादशाह जी आप हमारी क्या मजाल के हम बोले? बोल भी रहे हो और मस्कीनी भी दिखा रहे हो, चुप करके खड़े रहो। हाँ डर बेटा जाएगी बताओ, वो। किसने मारा था? बीबी ने नहीं मारा था, मैं सीढ़ियों से गिरी थी। सुना तुमने शर्त रखी थी कि मैं खुद अपना सामान लेने आऊं। आपने वादा किया था कि कुछ अर्सा रुकेंगे यहाँ पर। मैंने कोई वादा नहीं किया था, तुमने कहा था कि कुछ अर्सा रुक कर देख लें, मुनासिब लगे तो रहूं वरना चला जाऊं। क्या केसर पहला आपके मयार पे पूरा नहीं उतरा? शायद यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो। हाँ, किसी हड हराम इंसान के लिए ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ सरकार से तनख्वाह मिलती रहे और काम टके कभी ना हो। लेकिन मेरा मसला ये है, मैं अपनी तनख्वाह हलाल करने का आदी हूँ। मेरा मसला ये है कि मैं साफ और सीधी बात करने की आदी हूँ। वेरी गुड। आपके जाने से पहले दो बातें ज़रूर कहूँगी। पहली ये कि जिस तरह रानी की हालत का सारा इल्ज़ाम आपने उसकी माँ पर डाला, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तालीम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप भी इसी निज़ाम के नुमाइंदे हैं जो सारा मलबा औरतों पर डालकर खुद साइड पर हो जाते हैं। आज मुझे शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर और केसर किला के अनपढ़ आदमियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और दूसरी बात ये कि आप हराम हलाल के चक्कर में नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ से डर के भाग रहे हैं। मलिक नादिर से डर गए हैं आप, अपनी बुज़दिली पर हराम हलाल की चादर डालकर निकल रहे हैं ताकि शहर जाकर अपने दोस्तों को बता सकें कि आप दयानतदार इंसान हैं, है ना? आज के नाम और आज के गम के नाम, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो